नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देश सहित बिहार में मचे राजनीतिक उथल-पुथल के बीच कई ऐसी बातें निकल कर के सामने आ रही हैं जो बिहार की राजनीति में कहीं न कहीं चर्चा का विषय बनती जा रही हैं। आपको बता दें कि पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को लेकर के अक्सर वो अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार एक तस्वीर के कारण वो सुर्खियों में हैं और ये तस्वीर आई है दिल्ली से। आपको बता दें कि बिहार को लेकर के और बिहार की राजनीति को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और नीतीश कुमार को लेकर के भी संशय की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। दोनों ही गठबंधन में एक खींचतान शुरू हो गई है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार को महागठबंधन में बुलाया जा रहा है, वहीं नीतीश कुमार को चिट्ठी तक लिखी जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा होगा, कल ही एनडीए गठबंधन की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो एजेंडा पास हुआ उसमें 15 तारीख से एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल के नेता अलग अलग जगहों पर जाकर के कार्यक्रम करेंगे और लोगों को उपलब्धियां बताएंगे। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि दूसरे खेमे में आप देख रहे होंगे कि पप्पू यादव लगातार कांग्रेस के साथ नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से महागठबंधन के भीतर भी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में उठापटक मची हुई है, उसके एक कारण राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी हैं। इस बीच आपको बता दें कि पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं और पूर्णिया से वो निर्दलीय जीत करके आए हैं। पूर्णिया को लेकर के और पूर्णिया के लोगों से किए वादे को पूरा करने के लिए वो लगातार तत्पर रहते हैं। वैसे भी पप्पू यादव के बारे में कहा जाता है कि वो समाज के लोगों के साथ रहते हैं और समाज में किसी को भी कभी ज़रूरत महसूस हो तो पप्पू यादव वहाँ खड़ा नजर आते हैं। इस बार पप्पू यादव की चर्चा इसलिए हो रही है कि पप्पू यादव ने भारत सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पूर्णिया और कोसी सीमांचल क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देना और रोजगार सृजन के अवसर को बढ़ावा देने के विषय पर विस्तृत चर्चा की है। हालांकि ये तो जो बातें हैं वो हैं, लेकिन भीतरखाने में ये भी चर्चा हो रही है कि दोनों की मुलाकात के कुछ राजनीतिक मकसद भी हो सकते हैं। बैठक के दौरान सांसद पप्पू यादव ने उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर याद दिलाया और गहन चर्चा भी हुई। इस बीच आपको बता दें कि सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया के रानीपत्रा में खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि खादी ग्रामोद्योग की स्थापना से न केवल स्थानीय शिल्पकारों और बुनकरों को फायदा होगा, बल्कि इससे रोजगार के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मखाना किसानों को भी उचित लाभ नहीं मिल रहा है, जो आर्थिक संकट झेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सांसद पप्पू यादव ने बैठक के बाद यह घोषणा की कि बनमनखी में सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से विस्तार से चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 महीने के भीतर फैक्ट्री का काम शुरू हो जाएगा। 6 महीने के भीतर सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के पप्पू यादव लगातार प्रयास करते रहे हैं। पप्पू यादव के प्रयास के कारण ही वहाँ कई तरह की चीज़ें बदली हैं। औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया जाए और स्थानीय संसाधनों का सही से इस्तेमाल किया जाए, इस बात को लेकर के उन्होंने कोसी सीमांचल क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। आपको बता दें कि पप्पू यादव के साथ जीतन राम मांझी, जो कि सूक्ष्म और लघु उद्यम मंत्री हैं, उनके द्वारा की गई बातचीत के बाद ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि एक तो तरफ पप्पू यादव अपने क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन दोनों के बीच में राजनीतिक चर्चाएं भी हुई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों में बहुत सारी बातें साफ नज़र आ रही हैं, क्योंकि दोनों बहुत ही करीब बैठे हैं और ये ऑफिशियल नहीं बल्कि अनऑफिशियल बातचीत का हिस्सा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई बार जीतन राम मांझी के से मिलने के लिए पप्पू यादव जा चुके हैं। 2020 का चुनाव आपको याद होगा, जब वो एनडीए से बाहर आए थे तो पप्पू यादव मिलने गए थे। ऐसे अक्सर पप्पू यादव राजनीतिक कारणों से मिलते रहे हैं जीतन राम मांझी से। इस बार की मुलाकात क्या रंग लाती है वो देखना दिलचस्प होगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816